Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Akshita Nursing Classes. Today we will discuss ethical aspect of nursing या फिर कोड ऑफ एथिक्स. हम जानते हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है. एथिक्स आर द रूल और प्रिंसिपल दैट गवर्न राइट कंडक्ट. मतलब एथिक्स एक ऐसा रूल या फिर प्रिंसिपल है जिसमें हमें क्या है कि राइट पाथवे पर हमें लेकर जाता है. जो नर्सेज होती है उन्हें राइट पाथवे पर लेकर जाता है, उन्हें राइट रूल एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल के बारे में जो एथिक्स है ये बताता है. दे डील विद व्हाट इज़ रॉन्ग एंड गुड एंड विद द मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन. ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये क्या करता है, हमें बताता है कि जो हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, या फिर हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस क्या हैं. इन सब के बारे में ये क्या करता है, हमें बताता है और समझाता है. नेक्स्ट है एथिक्स आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ह्यूमन बींग. एथिक्स डिज़ाइन किस लिए किया गया है, ताकि हम ह्यूमन के राइट्स को क्या करें, ह्यूमन बींग के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. द वर्ड एथिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस मीनिंग कस्टम एंड गाइडिंग बिलीव्स. जो ये इथिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ग्रीक वर्ड कौन सा, इथोस, और इसका मीन्स क्या होता है, कस्टम एंड गाइडिंग बिलीव्स. जो भी कस्टम्स हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के या फिर किसी पेशेंट के हैं, तो हमें उन्हें क्या करना है, गाइड करना है उनके बिलीव को, उनके कस्टम को ध्यान में रखते हुए हमें उनके सारे वर्क्स को फॉलो करना है, अपने प्रिंसिपल्स अपने कस्टम्स को यूज़ करना है. आफ्टर दैट द कोड ऑफ एथिक्स विल स्टेट व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन, व्हाट are the responsibility of the members towards those whom they serve, their co-workers and professions and society as whole. कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशंस मेंबर्स हैं, उन्हें क्या करना है, जो वहाँ पर भी लोग हैं, पर्सन हैं, उनके साथ हमें कैसा वर्क करना है, एक मोरल के साथ हमें उनके साथ वर्क करना है. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे वर्क्स हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे जितने नर्सिंग मेंबर्स हैं उन सबको उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है. और जो हमारे प्रोफेशन के कोवर्कर्स हैं उन सारे कोवर्कर्स को क्या करना है, सोसाइटी के लिए या फिर एज वेल एज हॉस्पिटल के लिए एज वेल एज कम्युनिटी के लिए उन्हें सर्व करना है. इथिकल प्रिंसिपल्स रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, इन सबको नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें सबको फॉलो करते हुए, कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें सारी केयर्स प्रोवाइड करनी है, चाहे वो पेशेंट हो, हॉस्पिटल्स में हो, कम्युनिटी में हो, सोसाइटी में हो, वो कहीं भी हो. नेक्स्ट हम देखते हैं द INC कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज. द ICN कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज. ICN इन द सेंस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज. International Code of Ethics for Nurses was first adopted by the International Council of Nurses in 1953. इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है नर्सेज द्वारा फॉर नर्सेज, ये पहले कब अडॉप्ट किया गया था, ICN ने अडॉप्ट किया था 1953 में. इसके बाद हमने क्या किया, इट हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड एट वेरियस टाइम्स सिंस मोस्ट रिसेंटली विद द रिविज़न कंप्लीट इन 2005. मतलब इसको कई बार 1953 के बाद इसको कई बार रिवाइज़ किया गया. रिवाइज़ करने के बाद रिसेंटली जो रिवाइज़ किया गया है, रिव्यू में जो रिवीजन में प्रेजेंट टाइम पर कंप्लीट किया गया है 2005 में, इसके थ्रू क्या है कि 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नर्सेज की. और वो 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, टू प्रमोट हेल्थ, हमें क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, नर्सेज को हेल्थ को प्रमोट करना है. टू प्रिवेंट इलनेस को प्रिवेंट करना है. टू रिस्टोर हेल्थ को क्या करना है, रिस्टोर करना है. अगर कोई पेशेंट बीमार है तो उसकी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसकी हेल्थ को दोबारा हम गेन करवा सकते हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है. उसके बाद टू एलिवेट सफरिंग, किस वजह से इन्हें बीमारी ये हुई है, किस वजह से ये परेशान हो रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम एराइज हुई है, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के बाद उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे ठीक करना है, उसका निवारण कैसे करना है, इन सब के बारे में जानकारी लेना हमारा नर्सेस की जो 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं. द नीड फॉर नर्सिंग इज़ यूनिवर्सल, इनहेरिट इन नर्सिंग इज़ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग कल्चर राइट टू लाइफ एंड चॉइस, टू डिग्निटी एंड टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. नर्सिंग की नीड हर जगह पर है. नीड फॉर नर्सिंग इज़ यूनिवर्सल, क्योंकि नर्सेस की हर जगह पर नीड है, हर जगह ज़रूरत है उनकी, ये सब जगहों पर इनकी ज़रूरत है. और जो नर्सेज जो होती हैं, अगर वो किसी भी पर्सन की, किसी भी पेशेंट की अगर वो हेल्प कर रही हैं तो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, साथ के साथ उनके जो कल्चर्स हैं, जो कल्चर्स को फॉलो करते हैं, उनके राइट्स को भी वो ध्यान में देती हैं. और लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है,
जैसे हमारी लाइफ टाइम में बहुत सारे वर्क्स होते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो उन्हें क्या है कि राइट टू लाइफ एंड चॉइस, हमें अपनी लाइफ के लिए सही क्या चूज़ करना है, एक्चुअल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हम सिर्फ फैंटेसी के लिए यूज़ करें, क्या हमें एक्चुअल में यूज़ करनी है, इन सब के बारे में नर्सेस हमें बताती हैं। टू डिग्निटी एंड टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, अपने डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए क्या करती हैं नर्सेस जो होती हैं पेशेंट को ट्रीट करती हैं और रिस्पेक्ट भी देती हैं। जो नर्सेस जो पेशेंट हैं, पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको रिस्पेक्ट भी देती हैं, साथ के साथ अपनी डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट भी करती हैं। नर्सिंग केयर इज़ रिस्पेक्टफुली and unrestricted by consideration of age, color, creed, culture, disability or illness, gender, sexual orientation, nationality, politics and social status। नर्सेस जो होती हैं वो रिस्पेक्ट करती हैं लोगों का, रिस्पेक्ट करने के साथ साथ नर्सिंग केयर जो होता है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी कंसिड्रेशन, जैसे कोई भी पर्सन है वो ओल्ड है या फिर यंग है या फिर एडल्ट है या फिर चाइल्ड है, जैसे भी हों, इसमें हम क्या करते हैं किसी भी पेशेंट की एज नहीं देखते, हम इक्वल में केयर प्रोवाइड करते हैं और हम सारे लोगों की सारे टाइप के पेशेंट की हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी केयर करते हैं। किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करते हैं, कलर के अकॉर्डिंग हम उनकी सेवाओं में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अगर उनका धर्म कुछ और है उसके अकॉर्डिंग भी हम कुछ उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। कल्चर के एज इट इज़ कल्चर, डिसेबिलिटी या फिर इलनेस में अगर उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तब भी हम उनकी एज इट इज़ केयर प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल पेशेंट की कर रहे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। एज इट इज़ जेंडर की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि मेल है तो पहले केयर होगा, फीमेल है तो बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शुअल ओरिएंटेशन, वहाँ पर हमें सेक्शुअल ओरिएंटेशन की नीड नहीं है। जिस पेशेंट को हमने प्रायोरिटाइज़ किया कि किस पेशेंट को नीड की ज़रूरत पहले है तो हम उस पेशेंट तक पहले नीड प्रोवाइड करवाएंगे। नेशनैलिटी, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अगर पेशेंट को नीड है तो हमें उसे केयर प्रोवाइड करनी है। एज इट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें नर्सिंग में केयर से रिलेटेड कभी भी पॉलिटिक्स को नहीं देखना है, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट की लाइफ को सेव करना हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट द पॉलिटिक्स एंड ऑल। एंड सोशल स्टेटस, किसी भी पर्सन का सोशल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमिकली वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, हमें इन सबसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की केयर करने का, उसकी लाइफ सेव करने से हमें मतलब है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कोड। एलिमेंट्स ऑफ द कोड में क्या क्या है, नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज एंड सोसाइटी एंड नर्सेज एंड दी प्रोफेशंस। एक एक करके हम डील करते हैं नर्सेज एंड दी। अब हम देखते हैं नर्सेज एंड पीपल। द नर्सेज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर। नर्सेज की क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन पेशेंट को, जिन पीपल्स को नर्सिंग केयर की नीड है, जिन पेशेंट को नर्सिंग केयर की रिक्वायर हो, सबसे पहले उन्हें केयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक, आफ्टर दैट द नर्सेज प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इन्वायरमेंट इन विच द ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज, कस्टम्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिली एंड कम्युनिटी एंड रिस्पेक्टेड। मतलब नर्सेज जो होती हैं वो पेशेंट के एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रमोट करती हैं या फिर प्रोवाइड करती हैं जिसमें पेशेंट का, जो भी पेशेंट बीमार है उसकी ह्यूमन राइट्स भी वहाँ पे मेंटेन रहें, वैल्यूज कस्टम भी मेंटेन रहे, उनकी जो अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। जो कोई भी इंडिविजुअल है उसका स्पिरिचुअल बिलीव के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे। और अगर वो जिस फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली वीक हो, कैसी भी फैमिली, उस फैमिली की भी हम रिस्पेक्ट करेंगे, साथ के साथ वो जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उस कम्युनिटी की हम रिस्पेक्ट करेंगे। नर्सेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी वो हेल्थ रीगेन कर सके, पहले की कंडीशन में आ सके, पहले की स्थिति में वो आ सके। इसके बाद है द नर्सेज इंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन विच द वेस्ट कंसेंट फॉर केयर एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट। नर्सेज क्या करती हैं, पहले इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उनके पास जाती हैं। जैसे कोई पेशेंट है वो बीमार है तो अपनी इन्फॉर्मेशन वो खुद नहीं दे सकता है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट के अटेंडर के पास जाना है, उनके मदर, फादर या फिर क्लोज में उनके कोई भी है तो हमें उनसे क्वेश्चनिंग करनी है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। ट्रीटमेंट के बारे में तब हमें सोचना है जब हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, उसके बाद क्या करना है, हमें ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है, ट्रीटमेंट के बारे में नई नई चीज़ें देखनी है, क्या पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, इन सब के बारे में हमें सोचना है और उसे उन्हें केयर प्रोवाइड करनी है। द नर्सेज होल्ड द कॉन्फिडेंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन।
नर्सेस से हम अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मे बी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पर्सनल होते हैं जो कि अगर हम पेशेंट से नर्सेस से शेयर कर दे रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा कि मे बी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर हम किसी भी नर्स से कोई भी पर्सनल चीज़ें अपने शेयर कर रहे हैं तो नर्सेस क्या करती हैं, आपकी उन पर्सनल चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल बनाए रखती हैं, किसी से भी शेयर नहीं करती हैं, और उसके बारे में वो खुद से जजमेंट करती हैं, सोचती हैं, विचारती हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाए, या फिर अगर नीडेड है तो वो चीज़ें आपसे पूछकर वो फिजिशियन तक पहुंचाती हैं, और इसके बाद आपको अप्रोप्रिएट जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश नर्सेस करती हैं। इसके बाद है नर्सेस एंड प्रैक्टिस। द नर्सेस कैरीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फॉर मेंटेनिंग कंप्लीट बाई कंटिन्यू लर्निंग। नर्सेस एंड प्रैक्टिस, नर्सेस जो होती हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है, किससे रिलेटेड, नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड। और वो नर्सिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूसली क्यों करती हैं, ताकि जो वर्क वो कर रही हैं उस वर्क में किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना आए, और उनकी जो कॉम्पिटेंस है जो उन्होंने अभी तक बनाए रखा है उसको वो मेंटेन करें, और साथ के साथ उनकी कंटिन्यू लर्निंग जो चल रही है वो कंटिन्यू रहे, उन्हें किसी भी चीज़ को भूलने का कोई भी डर ना रहे। इस वजह से नर्सेस जो होती हैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी में बनाए रखती हैं। द नर्सेस मेंटेन ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच दैट द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। नर्सेज जो होती हैं वो एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके रखती हैं, उनका अपना पर्सनल हेल्थ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड ईजिली करती हैं। उनके पास वो एबल होती हैं, उनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो ईजिली किसी भी पर्सन को केयर प्रोवाइड कर सकती है, उनके साथ वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हैं। इफ़ नर्सेज जो होती हैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्सन, डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेज सफ़र करने वाले पेशेंट को ईजिली केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, और वो उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। The nurse at all time maintains standard of personal conduct which reflect well on personal and enhance public confidence. नर्सेज जो होती हैं हर समय अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती हैं, किसी भी पर्सन के साथ अगर वो कोई भी बातचीत कर रही हैं तो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती हैं, ताकि वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे वो पब्लिक में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो, सब जगह उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेंटेन रहे। द नर्स इन प्रोवाइड केयर इंश्योर that use of technology and scientific advances and compatible with the safety, dignity and right of the people. नर्सेज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपको केयर प्रोवाइड करती हैं, कुछ ना कुछ वो क्या करती हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट ढूंढती रहती हैं, क्या क्या नए नए प्रोसीजर्स स्टार्ट हो रहे हैं जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है, उन सारे प्रोसीजर्स को आप पर परफॉर्म करती हैं। साथ के साथ आपकी सेफ्टी का वो विशेष ध्यान देती हैं। इसके साथ साथ किसी भी पेशेंट के डिग्निटी पर कोई आँच ना पहुँचे, उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो, उसको भी ध्यान देती हैं, और पीपल्स की राइट को भी ध्यान में रखते हुए, याद करते हुए वो क्या करती हैं, अपने सारे केयर्स, अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करती हैं, और आपको बेटर से बेटर हेल्थ गेन करने में आपकी हेल्प करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नर्सेज एंड कोवर्कर्स। नर्सेज एंड कोवर्कर्स में क्या है, द नर्सेज सस्टेन ए कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड। जो नर्सेज होती हैं उनका अपने वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की होती हैं, उनका रिलेशन जो उनके कोवर्कर्स होते हैं नर्सिंग फील्ड के हों या फिर अदर फील्ड के हों, उनके साथ उनका जो नेचर है बहुत अच्छे से रहता है। इसके बाद द नर्सेज takes appropriate action to safeguard individual families and communities when their health is endangered by co-workers and any other person. नर्सेज जो होती हैं वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं किसी भी इंडिविजुअल के सेफ गार्ड के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की या फिर फैमिली की या फिर कम्युनिटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं, चाहे जो हार्म किया जा रहा है वो उनके कोवर्कर्स के थ्रू हो या फिर किसी अदर प्रकार के पर्सन हो, उनके थ्रू अगर ऐसा कोई हार्म किसी पर्सन को या किसी सोसाइटी के पीपल को या कम्युनिटी को पहुँचाया जा रहा है तो नर्सेज जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं, वो इन सब में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती हैं। इसके बाद है नर्सेज एंड सोसाइटी। नर्सेज एंड सोसाइटी में क्या है, द नर्स शेयर विद अदर सिटीजन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनिशियलिंग एंड सपोर्टिंग एक्शन टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड ऑफ द पब्लिक। इसमें क्या है, जो नर्सेज होती हैं वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनका वर्क काम करने का है, उसमें क्या करती हैं, खुद तो वर्क करती ही हैं, साथ के साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वहाँ के कुछ सिटीजन्स को शेयर कर देती हैं, सिटीजन्स से बता देती हैं ताकि वो सपोर्टिव एक्शन की तरीके से उनकी हेल्प कर सकें, या फिर सोसाइटी में जिस टाइम पर वो अवेलेबल ना रहे, नर्सेज अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पर जो सोसाइटी के मेम्बर्स को नर्सेज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है वो क्या करें, पब्लिक की हेल्प कर सकें, या फिर सोसाइटी के लोगों की नीड हो तो उन्हें हेल्प कर सकें, उनके हेल्थ को रिगेन कर सकें। इसके बाद है नर्सेज एंड प्रोफेशंस। द
The nurse assumes a major role in determining and implementing accepted standard of the clinical nursing practice management, research and education. नर्सेज जो हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं इन नर्सिंग फील्ड में। जैसे वो डिटरमाइन करती हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझती हैं, देखती हैं, तहकीकात करती हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो क्लिनिकल हमारे प्रैक्टिस है उन सबको देखती हैं, देखने के बाद कैसे मैनेज किया जाता है उसको मैनेज करती हैं, उसकी मैनेजमेंट के बारे में सोचती हैं। देन रिसर्च करती हैं कि अगर कोई भी नई डिजीज़ कंडीशन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल या फिर कोई भी ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ कंडीशन आई है तो उस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में वो एजुकेशन लेती हैं। ठीक, नर्सेज का इस प्रोफेशन में बहुत ही मेजर रोल है, किसी भी प्रोफेशन में नर्सेज का बहुत ही मेजर रोल है। इसके बाद है द नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग ए कोर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। नर्सेज जो है वो एक्टिवली वर्क करती हैं ताकि वो डेवलप कर सकें जो कुछ भी वर्क हो रहा है वो रिसर्च बेस्ड है। जो भी प्रोसीजर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी पेशेंट पर, ये सब रिसर्च बेस्ड है जिससे प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। नर्सेज भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ पेशेंट के साथ वर्क कर रही हैं और उन सब में वो सक्सेस पा रही हैं। नेक्स्ट है द नर्सेज एक्टिंग थ्रू द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेफ इक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक वर्किंग कंडीशन इन द नर्सिंग। नर्सेज जो होती हैं वो अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट करती हैं। जैसे वो कहीं पर भी जाती हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन होता है उसमें क्या करती हैं, उसको सेफ़ तरीके से किस तरीके से हमें मेंटेन करना है उस एरिया को, उस एनवायरनमेंट को, उसको सेफ करती हैं। करने के साथ साथ चाहे कोई भी पर्सन सोसाइटी में रह रहा हो या फिर इकोनॉमिकली वर्क कर रहा हो, उन सब के साथ वो इक्वली एक तरीके से कह सकते हैं इक्वली केयर प्रोवाइड करती हैं। एज अ प्रोफेशनल नर्सेज वो क्या करती हैं, इक्वल केयर प्रोवाइड करती हैं। ये जो चाहे सोसाइटी के मेम्बर्स हों चाहे वो इकोनॉमिकली मेम्बर हों, इन सारे पर्सनस को क्या करती हैं वो अपने तरीके से इक्वल ट्रीट करती हैं, इक्वल केयर प्रोवाइड करती हैं। This is all about the code of ethics. This is we all are study today. Thank you all.